पहला, जिनके जीवन में किसी भी से द्वेष नहीं है, किसी भी से द्वेष नहीं, किसी भी से द्वेष नहीं। चराचर जगत में सेवकवाणी, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रुते सदा, उनके हृदय में किसी के प्रति शत्रुता नहीं। पहला लक्षण है किसी से द्वेष नहीं। मानो आपसे नाराज हो गए तो द्वेष पूर्वक नहीं नाराज हुए, आपको सद आचरण बताने के लिए, सद में प्रतिष्ठित करने के लिए आप फिर थोड़ी देर बाद मिले, फिर आपको मुस्कुराते मिलेंगे। यह नहीं हो सकता कि उनके अंदर द्वेष हो जाए। वो एक ऐसे उबाल आई है आपके कल्याण के लिए, वो आपको डांटा, आपको सही मार्ग बताया, फिर जब आप मिले फिर वैसे मृदु स्वभाव से मिलेंगे। कोई उनके अंदर द्वेष नहीं होगा। और द्वेष जिसके अंदर होता है तो सालों चलता है, पूरे जीवन भर चल जाता, देखते ही जल जाएगा, वही आदमी है जिसने ऐसा। दूसरा, उनका सबके प्रति प्रेम भरा व्यवहार होता है। संतों का सबके, एक होता बनावटी प्रेम तुमसे कुछ लेने के लिए, और एक होता निरपेक्ष प्रेम जो भगवत दृष्टि में होता है, उसमें चिपकाव नहीं होता। ध्यान रखना, माया का चिपकाव नहीं होता, उसमें मीठे वचन चाटुकारिता नहीं होती जिसको आप समझते हो कि ये सांसारिक प्यार नहीं होता। उनमें निरपेक्षता होती है और भगवत भाव वाला प्यार होता है। तीसरा, उनके अंदर भेदभाव नहीं होता अपना पराये का। पर आप पीछे सुन चुके हैं, विशेष प्रियता, विशेष श्रद्धा, विशेष समर्पण वाले के प्रति दिखाई देगी। वस्तुतः उनके हृदय में समता है, पर दिखाई देगा ऐसा जो विशेष श्रद्धा और विशेष समर्पण, तो वहां विशेष पक्षपात दिखाई दे। जैसे भगवान समूहम सर्वभूतेषु, लेकिन भक्तों में पक्षपात करते दिखाई देते हैं, द्वेषियों का वध करते दिखाई देते हैं। है तो सम, लेकिन भक्ति ने उनको भगवान के हृदय में पक्षपात प्रकट कर दिया। ऐसे ही संत सम है, आपका समर्पण और आपका प्रेम पक्षपाती बना देगा उनको। भाव अंदर से समर्पित सबके प्रति, भेदभाव रहित। चौथा, श्री भगवान के सिवा कोई अपनापन नहीं कहीं किसी से भी। ये संत की पहचान, भगवान के सिवा किसी से अपनापन नहीं। ये अपने हैं, ये शब्द नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। संत की स्थिति में, आंतरिक स्थिति में केवल भगवान, और वही सब रूपों में है, इसलिए सबसे प्यार। शरीर मन वाणी में कहीं भी अहंकार नहीं, न शरीर में, न मन में, न वाणी में। सुख दुख में जिनकी बुद्धि स्थिर रहती है वो संत हैं। अपना बुरा करने वाले के प्रति सामर्थ्य है दंड देने की, पर दंड ना देकर उसको क्षमा करना, ये संत का स्वभाव है। सामर्थ्य है, अच्छे से दंड दे सकते हैं, तप के द्वारा दंड दे सकते हैं, समाज के द्वारा दंड उनको दिला सकते हैं, लेकिन वो क्षमा करेंगे। संत का स्वभाव दंड देना नहीं। अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु या परिस्थिति या व्यक्ति या स्थिति में बराबर संतुष्ट रहना, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे अनुकूल व्यक्ति हो, चाहे अनुकूल घटना हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल वस्तु हो, प्रतिकूल घटना हो, वो समान स्थिति हृदय की रहना। चित्त का निरंतर योग युक्त रहना। योग युक्त किसे कहते हैं? निरंतर भजन चलते रहना। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे रहना संत का लक्षण। चेहरा बता देता है कि भगवान में डूबा है कि संसार का चिंतन हो रहा है। जो भगवान में डूबा होता है उसकी एक अलग अलौकिकता होती है, उसके नेत्र, उसके मुखारविंद से एक आभा प्रकट होती रहती है जो भगवान में डूबा होता है। वो मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए हुए होते हैं। उनका एक ही निश्चय होता है, सत्य परमात्मा है, वही सर्व रूपों में है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ये बांट बंटवारे वाली बात। जो संत सिद्ध है वो सर्वत्र अपने भगवान को देखता है, सब रूपों में वही है। ये छोटी छोटी जो लड़ाई झगड़े निंदा स्तुति ये सब अज्ञान की धरा में है। संत का मन बुद्धि तन सर्वस्व भगवान को अर्पित हो चुका है, अब उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। संत अपने किसी आचरण से किसी जीव का पतन
उद्विग्न, नाश ये कर ही नहीं सकता। साधुते होए न कारज हानि। बोले नहीं, संत जन तो बड़े बड़े सिद्धों ने श्राप दे दिया, तो जिनको श्राप दिया वो वरदान से भी ज्यादा बढ़कर हुआ। जिनको भी श्राप दी, जा वृक्ष हो जा, तो कहा कि नंदालय के नंदलाला का दर्शन और इस पर संभाषण प्राप्त हुआ नलकुबर मणिग्रीव को। संत के साथ जब कोई गलत व्यवहार करता है तो वो उसके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करते। संत की पहचान, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। संत को जब सांसारिक वस्तुएं घेरती हैं तो उनमें वो समान भाव रखते, न हर्षित होते न शोकित होते। आए तो हर्ष नहीं, गए तो शोक नहीं। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो। संत के हृदय में किसी से ईर्ष्या या डाह नहीं होती। संत सदैव अपने समीप भगवान को देखकर निर्भय रहता, कभी उसमें भय नहीं होता। पर ये परीक्षा ना लेके भयभीत होते हैं कि नहीं, या चीख दो या कुछ भट्ट से एकदम कर दो, विचार भय नहीं रहता, अचानक भय सबके अंदर रहता है। ये ध्यान रखना। यही व्याख्या श्री मंगलानंद सरस्वती जी सेनपुर में महाराज जी, तो एक संत आए हुए थे जो ज्ञान पढ़े थे वेदांत। तो उनका महाराज आपकी ये बात समझ में नहीं आई। उनका संत में विचार भय नहीं रहता, आगंतुक भय तत्काल हो जाएगा। जैसे बंदर की दे कुछ भी ऐसी अच्छा ऐसे हो जाएगा। उनका जब ज्ञान है तो क्यों हो जाएगा, सब शरीर ही नहीं है मैं तो कैसे हो जाएगा। तो हो सकता है महाराज चौकी लाओ बैठा लो, वो सिद्ध पुरुष थे बैठा। इतने में एक चील जो है बरगद की, बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष है, काफी समय तक वहां रहे, बहुत बड़े दूर तक तो ऐसे बड़ा मनोरम ऋषि मुनियों की पावन स्थली सेनपुर, गंगा जी लहरा रही है ऐसे बिल्कुल तट से। बहुत सुंदर स्थान जहां भजन की एकदम वृत्ति रात दिन तन्मयता बनी रहे, कोई विषय नहीं, कोई वहां सांसारिक पुरुषों का आवागमन नहीं। अचानक वो चील बैठा तो एक सूखी छोटी सी डाल खर भर कर जो ही उनकी चौकी के पास गिरी सो वो लुढ़क गए, एकदम ऐसे होकर गिरे। बैठे बैठे बोले महाराज डाल नहीं फटी, छोटी सी गिरी है, ये क्या था महाराज। तो उनका वो पता नहीं कैसे क्या बोले, ये विचार भय नहीं है, आप में इसमें भय का दोष नहीं है, ये आगंतुक भय तत्काल का है, ये विचार का भय नहीं, आप कोई विचार से भयभीत नहीं हुए। तो यहां कह रहे हैं संत महापुरुष में निर्भयता रहती है। तो इससे पहचान न किया जब कुछ खट्ट से गिरा, कोई आवाज हुई, कोई चीख हुई, वो ऐसे हो गए बोले संत नहीं, क्योंकि भयभीत हो गए। विचार भय नहीं रहता, आगंतुक भय किसी को भी हो जाएगा। अचानक सांप फुस कर दे तो एक बार ऐसे होगा, एक बार ऐसे हो जाए, आप कह दो कि तो डर गए, संत नहीं है। नहीं, विचार भय नहीं रहता, आगंतुक भय तत्काल हो सकता है। किसी भी अवस्था में संत को अशांति नहीं होती। जैसे पूज्यपाद सिवड़िया बाबा को आगरे में किसी ने बुलाया, पैदल चलते थे बाबा, जिंदगी में कभी सवारी में नहीं बैठते थे। एक घटना ने बदल दिया। बाबा ट्रेन में बैठ करके आ रहे थे तो टीटी कहते, उन्होंने पूछा टिकट, तो नई अवस्था थी और बाबा का बड़ा वैराग्य में जीवन, लौकी का कमंडल, एक वस्त्र केवल। उनका हमारे पास तो टिकट है नहीं, हम सन्यासी हैं। तो क्या सरकार ने सन्यासी को पास दिया है कि आप गाड़ी पे चल सकते हैं फ्री? होंगे नास्तिक प्रवृत्ति के। तो ऐसे पकड़ा और झटका अगले स्टेशन में उतार दिया। बाबा कमंडल से जल लिए और कहा आज के बाद संकल्प लेता हूं जीवन में किसी भी सवारी में नहीं बैठूंगा। पूरा भारत नंगे पैर बाबा चलते थे पूरे, कभी जीवन में सवारी पे बाबा नहीं बैठे। जो आगरे में उनको बुलाया गया तो गए, पर जिसने बुलाया था वो लेने ले गया। तो एक आदमी देख रहा था, उसने कहा बाबा हमारे यहां कृपा करो। बोले चल। तो आलू का गोदाम जो होता है ना, वहीं पास में उनको आसन लगवा दिया और सड़ी हुई आलू, अब समझो गोदाम की सड़ी हुई आलू बाहर फेंकी गई थी और बाहर ही एक छोटी सी कुटिया में हम पूरा। थोड़ी देर बाद वो आ गए जिन्होंने निमंत्रण दिया था।
अरे बाबा क्षमा कीजिए विलम्ब हो गए ऐसा ऐसा। बोले नहीं अब आसन तो लग गया, आज आसन यहीं। बोले बाबा इतनी दुर्गंध, यहाँ कोई नहीं रुकता, ताला लगा के सब चले जाए। बोले नहीं अब तो कल आसन उठेगा और फिर वृंदावन जाएंगे। बस यही, किसी भी स्थिति में उनके हृदय में उद्विग्नता या अशांति नहीं होती। संत सदैव मन और वाणी शरीर से पवित्र रहते हैं। संत अहित का त्यागी होता है, ना अपना हित होगा ना दूसरे का अहित होगा। संत निरपेक्ष होता है, आसक्ति और कर्तापन अभिमान से रहित होता है, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति से परे होता है, किसी भी स्थिति में शोक नहीं होता, किसी भी वस्तु व्यक्ति की चाह नहीं होती, शुभ अशुभ कर्मों का त्यागी होता है, शत्रु मित्र में समान, मान अपमान में समान, सर्दी गर्मी में समान, सुख दुख में समान, किसी भी पदार्थ में आसक्ति नहीं, निंदा स्तुति में समान, वाणी से भगवत चर्चा, मन से भगवान का चिंतन, शरीर से भगवान की क्रियाएं, किसी भी परिवार वाले से प्रीता ना होना। संत अपने जहां वास कर रहे हैं वहां प्रीता न होना कि ये मेरा घर है, हर समय परमात्मा में स्थिति रहना, ये बाह्य संतों के लक्षण हैं। संत भगवान कभी कभी भगवान के गुप्त संकेत पाकर कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जो लोकोत्तर हुआ करती, समझ में नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे जो अनासक्त पुरुष हैं वो आसक्ति की लीला दिखाई दे सकती है, जो निर्विकार पुरुष है उनमें आपको विकार की लीला दिखाई दे सकती है। भगवान का गुप्त संकेत पा करके कुछ ऐसी लीलाएं संतों में पाई जाती है जिनको समझ पाना कठिन है। वो ऐसी बालवत लीलाएं करते हैं जिनको समझने में ऐसा लगता है कि कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, कोई उत्तम भागवत नहीं है, कोई महान ज्ञान प्राप्त नहीं, और बहुत उच्च कोटि की दशा के होते हैं। या अनन्य वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यनस्यात्मकं सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि न इतराणि। संत जन जो आचरण करते हैं वो बड़ा बंदनीय होता है, परिणाम में देखने में जरूर ऐसा लग सकता है कि ये मलिन कर्म है, ऐसा तुम्हें दिखाई दे सकता है, लेकिन उसका परिणाम बड़ा मंगल हो जाएगा। शास्त्र विरुद्ध उनमें नहीं हो सकता। आपको लग सकता है, जैसे कल सुनाया था कि वो डंडा लेके दौड़े, पर वो मारने के लिए नहीं था। देखो चाकू दोनों निकालते हैं, एक डॉक्टर निकालता है, एक चोर निकालता है। चोर चाकू निकालकर तुम्हें घाव देगा, पीड़ा देगा, लेकिन डॉक्टर भी घाव करेगा चाकू से, लेकिन वो पीड़ा का हरण करके तुम्हें स्वस्थ करेगा। संतों की कुछ ऐसी चेष्टाएं हो सकती है जिनको आपको लग सकता है कि ये द्वेषवश ऐसा कर रहे हैं या क्रोधवश कर रहे हैं या आसक्तिवश ऐसा कर रहे हैं, नहीं। उसमें इस पर कह रहे संत भगवान के गुप्त संकेत का इशारा पा करके कुछ ऐसी चेष्टाएं करते हैं जिनको साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि लोकोत्तर पुरुष के कार्य लोकोत्तर पुरुष ही समझा करते हैं, साधारण बुद्धि से समझना असंभव है। इसलिए तुम्हें संतों के जो भगवत प्राप्त महात्मा है उनके आचरणों में दोष नहीं देखना। तो क्या दोष होते हैं क्या? कदापि नहीं, कदापि नहीं। शास्त्र विरुद्ध दोष हो ही नहीं सकते। संतों का एक भी आचरण दोषयुक्त नहीं होता, सत्य ज्ञान और रहस्य से ओतप्रोत होता है। इसलिए हम अपनी अदूरगामिनी विपरीत दृष्टि से देखकर दूषित या निंदित मान लेते हैं। एक महात्मा ने हमें इसका रहस्य बताया था, जो पूज्य महापुरुष है, उनकी दृष्टि, उनके आचरण। कई बार हमने भी आपको बताया है कि परमानंद जी जैसे किसी से मिलते तो आपने कभी बहुत दिन से नहीं खाया, आप हमें दीजिए यार, बड़ी ऐसे शब्दों का उच्चारण करते जिससे लगता कि स्थिति क्या है, अभी तो रसेंद्री में स्थिति, बिल्कुल स्थिति नहीं है। भगवान उनको आदेश करते हैं कि आप अपने को ऐसे, तो भगवान के यंत्र है, जैसे भगवान चलाते वैसे। सच्ची मानिए अहम का जब नाश हो जाता है तो बड़ा आनंदमय जीवन होता है।
बाहर से लोगों को दिखाई देता है, क्योंकि वो संकल्प विकल्प और अहंकार से चलते हैं। जब भगवान के हाथों में अपने आप को, एक संत ने बताया कि जब भगवान के हाथों अपने आप को सौंप देते हैं तो भगवान अपने हाथों की कठपुतली बनाकर संतों से जगत मंगल कराते रहते हैं, जगत मंगल। अब क्या होता है कि उन्हीं सिद्ध महापुरुषों की हम नकल करेंगे तो हमारी दुर्गति हो जाएगी, हमारा सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि हमारी स्थिति तो है नहीं, उनमें संभालने की स्थिति है। वो आपको ऐसी धरा से उठाकर अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचा देंगे जहां बड़ी साधना से भी नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। जब शास्त्रों का सम्यक स्वाध्याय होता तब ये बात समझ में आती है। अपने आप को केवल अगर भगवत विश्वास, पहले तो हमें लगता है कि प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हमें संत समागम दीजिए, स्वयं परिचय नहीं बनाना चाहिए किसी से, और भगवान से प्रेरित करे कि आप जानते हो हमको, संतों को भी जानते हो, तो आप अपने सिद्ध संतों से, शुद्ध संतों से, भगवत प्रेमी महात्माओं से संबंध, और जब मिल जाएं तो बस ऐसे हो जाओ जैसे वो चला रहे हैं वैसे चलो, ठीक स्थान पर पहुंच जाओगे। तुम्हारी बुद्धि मलिन है, तुम्हारी बुद्धि विषयी है, तुम्हारी बुद्धि अहंकार से युक्त होकर चलती है, उनके सहारे हो जाओ। बिल्कुल आपको लगेगा ये नाव डूब रही है, सच्ची मानो, ना पानी रह जाएगा ना डूबना रह जाएगा। तुम्हें बिल्कुल लगेगा कि अब तो गए, तो गए नहीं, बिल्कुल स्थिर हो गए। तुम परिणाम में देख लेना, परिणाम तक तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंचती, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म परिणाम है, सूक्ष्म तरम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परिणाम है, और इसी का दुरुपयोग किया जाता है। इसी साधुता की महिमा का फिर पाखंड के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, इसी का नाटक किया जाता है, इसी का पाखंड किया जाता है, तभी वो फिर मलिनता आ जाती है। जो सिद्ध संत होते हैं, जो भगवत मार्ग के संत होते हैं, आज तक किसी का मंगल नहीं हुआ, इतिहास साक्षी है कि जो संत हैं, जो साधक हैं उत्तम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले, वो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी च सुपाके च पंडिता समदर्शिना, वो समदर्शी होते हैं। वो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा तत्व को देखते हैं जो है विराजमान है। पर कुछ लोगों का कहना है कि बर्ताव समान होना चाहिए। बर्ताव समान हो ही नहीं सकता, बर्ताव में विषमता होगी, दृष्टि में समानता होगी। वो अज्ञानी है जो वर्ताव में समानता की बात करे। कल चर्चा हुई थी कि वर्ताव में समानता हो ही नहीं सकती। कुछ लोग इसका उल्टा भाव लेते हैं कि वही समदर्शी, वही ज्ञानी है, वही महात्मा जिसका व्यवहार समान हो। व्यवहार समान नहीं हो सकता, व्यवहार में भेद होगा, विषमता होगी, संभव ही नहीं है। जैसे कल चर्चा हुई थी कि हमें हाथी का पेट भरना है और कुत्ते का पेट भरना है, तो जिससे हाथी का पेट भरेगा उससे कुत्ता खाएगा ही नहीं। बड़े बड़े पत्ते, घास, डाल, उससे उसका पेट भरता है, और कुत्ते को रोटी दे दो उससे पेट भर जाएगा। दृष्टि में दोनों समान है, लेकिन आहार का भेद है और व्यवहार का भेद है। हाथी की बड़े बड़े राजा लोग बड़े बड़े सवारी करते हैं लोग, पर कुत्ते की सवारी तो केवल भैरव बाबा ही करते हैं, दूसरे के सामर्थ्य नहीं, भैरव जी का वाहन। गाय का एक ही लाइन में रखा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी। गाय, इनमें भगवत दर्शन कर रहे हैं। सुनी चपाके सोपाके चा पंडिता समदर्शिना, चांडाल में, कुत्ते में, हाथी में, सब में भगवान का भाव करना, लेकिन व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार में विषमता रहेगी। व्यवहार में जो क्षमता करता है या तो पागल है और या उसको ज्ञान नहीं है। व्यवहार में विषमता बनी रहेगी। जैसे हम एक ही खाद्य से सबको पुष्ट नहीं कर सकते, सबका अलग अलग खाद्य है, विलक्षण है। व्यवहार में विलक्षणता रहेगी, व्यवहार में विषमता रहेगी। जैसे हमारे अपने संपूर्ण देह है, पर अलग अलग विषमता है।
आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करती, जबान बोलने का काम करती, रसेंद्री स्वाद का काम करती। व्यवहार में भिन्नता है। ऐसा नहीं कि व्यवहार में समानता। अपने ही शरीर में हम नहीं कर सकते। नीचे के अंगों को छूने के बाद हाथ धोते हैं, ऊपर के अंग छूने पर कोई बात नहीं होती। तो विषमता क्यों? कि शरीर तो तुम्हारा ही है ना, फिर व्यवहार में विषमता क्यों? बोले नहीं, जो व्यवहार में विषमता है वो होनी ही चाहिए। अगर नहीं होगी तो या तो वो मूर्ख है या उसके ज्ञान नहीं है, उसे शास्त्रीय ज्ञान नहीं है। तो यहां कह रहे हैं जो संत ऐसे होते हैं उनके व्यवहार की विषमता को देखकर कहीं ये ना समझ लिया जाए कि इनको ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञानी वही है जो सम है। व्यवहारिक विषमता को देख करके संत पर दोष दर्शन न किया जाए। कल चर्चा हुई थी, जैसे माता, बहन, पुत्री, पत्नी, चारों स्त्री शरीर हैं पर व्यवहार में विषमता रहेगी। पत्नी के साथ व्यवहार और होगा और माता, बहन, बेटी के साथ परम पूज्य धर्म में व्यवहार और होगा, पत्नी का धर्म में व्यवहार और होगा। वो ज्ञानी है, वो चारों में ब्रह्म एक ही देख रहा है, लेकिन व्यवहार जो पत्नी के साथ है वो अगर तीनों के साथ दृष्टि मात्र कर ले तो वो अपराधी माना जाएगा और दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। जो माता, बहन और बेटी पर जो पत्नी के साथ व्यवहार है वो व्यवहार की सोच ले तो वो नष्ट हो जाएगा। व्यवहार में विषमता है और दृष्टि में समता है। जो ज्ञानी महापुरुष, संत महापुरुष हैं, प्रश्न होता है कि लोग उनकी निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, तो निंदा और अपमान होने पर क्या उनको दुख होता है? जैसा अपने को हो, कोई निंदा करे, अपमान करे तो दुख होता है, स्तुति करे, सम्मान करे तो सुख होता है साधारण को। तो क्या जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले साधक हैं, संत जन हैं, जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी, दोनों को समान ही कहा जाता है। एक जो भगवत प्राप्ति होने वाला है साधक, जो भगवत प्राप्ति की तीव्र लालसा है, और ये जो भगवत प्राप्त है, ये एक ही पंक्ति में है, कोई अंतर नहीं इनमें। संतों की निंदा या अपमान जब होता है उनको दुख होता है कि नहीं? अगर दुख नहीं होता तो क्या खुशी होती है? कैसी स्थिति होती जब संत की निंदा होती और अपमान होता है? पहले तो समता की बात का कि संत के आचरण में विषमता दिखाई देगी, उसकी दृष्टि में समता होती है, जैसे उदाहरणों में बताया गया। अब यहां उत्तर दे रहे हैं कि वो दोनों बातों से ही बड़ा विलक्षण होता है। जब कोई निंदा अपमान करता है तो साधारण मनुष्य को दुख होता है। तो आपने पूछा क्या उनको दुख होता है? बोले नहीं। तो क्या उन्हें सुख होता है? बोले नहीं। एक विलक्षण स्थिति होती जो दुख सुख से परे है। अब लोगों की स्थिति केवल दुख और सुख में होती है और संत की स्थिति दुख और सुख से परे होती है। सुख दुखे समय कृत्वा, न हर्ष है न शोक है। जहां मान, अपमान, निंदा, स्तुति में किंचन मात्र न हर्ष न शोक, वो संत है। न शोक हुआ न हर्ष हुआ। तो क्या संत की कोई निंदा करे, अपमान करे तो वो लोग प्रतिकार नहीं करते? दोनों बातें हो सकती हैं। अपमान, निंदा होने पर वो शांत सम भी रह सकते हैं और भारी प्रतिकार भी कर सकते हैं। भारी प्रतिकार करने पर भी उनके हृदय में न राग है न द्वेष है। दोनों बातें हैं। वो प्रतिकार भी कर सकते हैं। जगत मंगल के लिए करना पड़ेगा। जैसे कबीरदास जी ने भीड़ ना जमा हो इसलिए काशी की एक वैश्या को लेकर पूरी नगरी में घूम गए। अब लोगों की श्रद्धा तो ऐसे ही है, कोई विशेष निष्ठावान होते हैं, नहीं तो सद्गुण और वाहवाही को देखकर भीड़ इकट्ठा होती है। सद्गुण और वाहवाही, जरा सा दुर्गुण दुराचार का प्रचार हो जाए, जरा सा झूठी, भीड़ हटने लगेगी। वो तो फिर लीला करके ऐसे, वैश्या ने जे देखा कबीर शाह आए तो प्रणाम किया, कहा भगवान मेरी गली में आना आपकी निंदा का कारण हो जाएगा। तो उनका बेटा कुछ ऐसा ही मैं करवाना चाहता हूं कि हमारी निंदा हो, क्योंकि बहुत भीड़ आती है, भजन में विघ्न पड़ता है। बोले प्रभु जैसी आज्ञा।
तो गंगा जल की बोतल हाथ में लेके अब तो पूरी काशी नगरी में हाहाकार मच गया। कोई कहता पहले से कहते थे ऐसे ही है, कोई कहता नहीं नहीं ये इनकी लीला है, बिल्कुल नहीं मान सकते, कुछ भी करे ये साक्षात भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। बड़ी अलग अलग भावनाएं। कुछ ऐसे चुटके जो निष्ठावान थे वो जाकर दंडवत करते, बका भीड़ तो खत्म हो गई। राजा को अश्रद्धा हो गई काशी नरेश को कि ऐसा कैसे भाई, अगर लीला भी करनी तो ऐसी लीला जिससे हजारों की श्रद्धा का नाश हो जाए। बहुत कबीरदास जी वहां गए तो उतर के साष्टांग दंडवत करता, श्रद्धा ही खत्म हो गई तो साष्टांग दंड, तो जल लिया और शांत शांत शांत। उनका अब क्या लीला कर रहे हो, अब क्या शांत शांत। बोले जगन्नाथपुरी में उनके पार्षद के वस्त्र में आग लग गई, तो आग लग रही थी, उसको शांत किया है। यहां से जगन्नाथपुरी की आग शांत कर रहे, तुरंत घोड़े दौड़ाए। कुछ समय बाद सूचना आई यहां कबीरदास जी यहां थे, उन्होंने ही आग बुझी, तो उनको लगा रहे तो सिद्ध चमत्कारी पुरुष। तो कभी कभी अपनी निंदा और अपनी प्रतिष्ठा का जो नाश करने वाले व्यवहार हैं, वो दूसरों के कल्याण के लिए उनका प्रतिकार भी किया जाता है। जरूर ऐसा होता है, जीवन में ऐसा होता है, जो भगवत मार्ग में चलने वाले होते ऐसा कुछ को सह लिया जाता है और कुछ का प्रतिकार किया जाता है। कभी कभी संत महापुरुषों को अपनी निंदा और अपमान करने वालों का भारी प्रतिकार करना पड़ता है, उनको उतरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हजारों की श्रद्धा का विषय होता है, हजारों की श्रद्धा का नाश उसमें हो जाता है। संसारिक पुरुषों को ऐसा लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, तो तुम प्रभु को नहीं जानते इसलिए तुम्हारे हृदय में ऐसा। एक दिन चर्चा में सुनाया था कि अगर पत्थर में कमल खिल गए हैं ऐसा कोई कह दे और वो नाम जापक है तो मान लेना ऐसा हो सकता है। पत्थर में कमल खिल गए क्योंकि भगवान का भक्त है, वो नाम जापक। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। उन्हीं भगवान के प्रताप से सब हो रहा है, उन्हीं के भगवान के, तभी उसी प्रताप को तो तुम देखो, उसी प्रताप को देखो। तो क्या वो मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति स्वीकार करते हैं संत जन, या मान प्रतिष्ठा को विरोध कर देते हैं? तो कहते देश काल और परिस्थिति को देखकर दोनों कर सकते हैं। वो मान प्रतिष्ठा का धज्जियां भी उड़ा सकते हैं और बड़े आदर से मान प्रतिष्ठा स्वीकार भी कर सकते हैं। कैसा भावुक भक्त है, अगर वो बहुत सच्चाई से भावुक भक्त साष्टांग बहुत प्यार से अगर देख रहे हैं कि ये नौटंकी नाटक, तो विरोध भी कर सकते हैं। दोनों बातें उनके अंतर्गत है। तो महापुरुष की भी पहचान कैसे व्यवहार में हो कि ये भगवत प्राप्त महापुरुष है? पहली बात तो महापुरुष ही महापुरुष को पहचान सकता है, दूसरा पहचान ही नहीं सकता। दूसरी बात, व्यवहारिक क्रिया से महापुरुषों को तो पहचाना ही नहीं जा सकता है। इतना जान लीजिए, चाहे वो सिद्ध होने के योग्य साधक हो या सिद्ध महापुरुष हो, वो दोनों, उनका जो व्यवहार होगा वो शास्त्र सम्मत और सत होगा, किसी का अमंगल नहीं हो सकता। शास्त्र सम्मत सत और किसी का मंगल नहीं हो सकता। संत भाव की प्राप्ति में कुछ विघ्न है, चाहे साधक चाहे गृहस्थी, सब भगवान के लाडले संत हैं जो भजन करते हैं। उन विघ्नों से बच जाए तो साधुता हृदय में आ जाएगी। पहला है, शुद्ध सत्य की कमाई का ही भोजन करे, अशुद्ध असत्य की कमाई का भोजन न करे। अगर अशुद्ध पापाचरण की कमाई का भोजन करेगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भगवान से विमुख हो जाएगा, पक्का समझ लो। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि कम पैसे वाला भोजन से पेट भरा जाए। जैसे भोग सामग्री बहुत सुंदर सुंदर सब, तो उसमें यह देखा जाए कि कम स्वादिष्ट कौन है और कम पैसे वाला कौन है, उससे पेट भरा है। केवल ये 2 अंगुल जीभ की बात है भाई, इसके नीचे गया तो खट्टा मीठा कैसा कोई मतलब नहीं होता भाई, इतने को तुम संभाल लो। और जब प्रभु ने भोग पा लिया है तो आप बस, हमने देखा है संतों को 4 रोटी डाला, ये थोड़ी सब्जी डाल, बस ठीक,
नहीं ये गुलाब जामुन खीर नहीं, ये आप पाइए, हमारा बस हो गया हो गया। थोड़ा सा कठोर बनिए अपनी रसेंद्री के प्रति। शुद्ध सत्य कमाई का परिमित थोड़ा भोजन, अशुद्ध अधर्म की कमाई का बिल्कुल भोजन नहीं। अच्छा, इसको कैसे जानोगे शुद्ध कमाई? अपने आप को भगवान को समर्पित रखो, तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता अशुद्ध, पक्का समझो, आ ही नहीं सकता अशुद्ध, क्योंकि भगवान रक्षा में है। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मर। भगवद आश्रित हो तो अधर्म का अन्न तुम्हारे ओंठ के अंदर जा ही नहीं सकता, पक्का समझ लो, विश्वास करो। दूसरी बात, कभी हम जिस व्यक्ति को जानते हैं झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, गंदे आचरण करता है, हम कभी उसको पास न बैठने दें। यदि ऐसा व्यक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहता है और कहता है कि मैं छोड़ दूंगा, तो आप हृदय से लगा लेंगे। और अगर वो अपनी गंदी आदत हो तो ऐसे गंदे पुरुष का संग न करे। माया से कौन तरता है? कस्तरति कस्तरति मायाम, बोले यो संगास त्यजति यो महानुभाव सेवते यो निर्ममो भवति। जो कुसंग का त्याग कर देता है, जो महापुरुषों का सेवन करता है, जो ममता रहित होता है, वो माया से तर जाता है। क्योंकि ऐसे पुरुषों के संग से साधना नष्ट हो जाती है और साधक में अभिमान और ममत्व जागृत हो जाता है। संसारिक पुरुषों के संग से धारणा ही बदल गई। चौथा, भगवान के मार्ग में चलने में कभी अपने को गुरु ना बनाना। अगर गुरु अपने को मान लिया तो विघ्न पड़ जाएगा भगवत प्राप्ति में। गुरु नहीं, जैसे सेवा मिली तो पोस्टमैन है, आपकी बात ठाकुर जी को बता दी, ठाकुर जी श्री जी की बात आपको बता दी, गुरु जी श्री जी हैं, गुरु आचार्य हैं, गुरु गुरु जी हैं। अपने को कभी गुरु ना मानना, अपने को कभी गुरु ना मानकर हम सेवक भाव से लगे रहेंगे, सब स्वामी हमारे हैं, जैसा हमें आदेश है वैसा हम आचरण कर रहे हैं। गुरु के तो भगवान हैं, वही नाम महिमा रूप लीला धाम प्रकाशित करवाते हैं, अपने तो सब सेवक हैं। पूजा प्रतिष्ठा की चाह रखना ये भगवत प्राप्ति से विमुख कर देगी। तर्क वितर्क वाद विवाद खंडन मंडन बिल्कुल कलह नहीं इस तरह की। सबसे हार जाओ और चुप होकर भजन करो, नहीं तो विघ्न पड़ जाएगा आपकी साधुता में। अपने इष्ट को सर्वोपरि मान करके दूसरे इष्ट को नीचा दिखाने की वृत्ति रखना, उनकी निंदा करना, इससे आपकी साधुता नष्ट हो जाएगी। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को सदा शुद्ध आध्यात्मिक मंडल में रखना। जैसे ये हम कई बार कहते हैं कि राधा केली कुंज में आप बैठने मात्र से पवित्र हो जाएंगे। अखंड नाम कीर्तन होता है, वाणी पाठ होता है, भगवत चर्चा होती, एक मिनट भी आंख खाली नहीं रहता। तो यहां जैसे बैठोगे तो इस वातावरण में बैठने मात्र से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, आपका मन शांत और एकांतिक वृत्ति जागृत होने लगेगी। भागवतिक वातावरण में अपने को अधिक समय रखना। भगवान सर्वत्र सदा विराजमान हैं, ये दृढ़ विश्वास रखना। 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे एकांत बैठ करके ध्यानस्थ होकर के नाम मंत्र भगवान के रूप का ध्यान, ये इतना तो होना चाहिए। 24 घंटे में 2 घंटे तो एकांत होना चाहिए। बोले नहीं 6 घंटे 8 घंटे रहते हैं। बोले कैसे? बोले सो के। जागते हुए एकांत 2 घंटे भगवत चिंतन करना। प्रसंग तो बहुत बड़ा है। देखो ये जो रोज चर्चा होती है काट छांट जीवन की, ये भगवत प्राप्ति के लिए होती है। अगर इसको आप ध्यान से सुनिए, रोज थोड़ा थोड़ा उतारते रहिए, तो एक दिन निश्चित भगवत प्राप्त महात्मा बन जाएंगे। सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। बड़े बड़े नीच पातकियों को भी जब सत्संग सुनने को मिला तो महात्मा बन गए। इससे आप सबसे प्रार्थना है कि हमें और आपको कथन और श्रवण का जो भगवान ने सौभाग्य दिया, बड़े बड़े महापुरुषों की बातें ढूंढ ढूंढ करके आपको जो सुनाई जा रही, आप उनको अपने जीवन में उतारें और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लें।